रामदास सोरेन जी उतरे धरातल पर, लेकिन हमारे दयाल मार्केट क्षेत्र के लिए, हमारे इस जादूगोड़ा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जो भी किए अपने इलाके, अपने गांव में किए, 2-4 घर में किए, लेकिन हमारे जादूगोड़ा क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए। चंपाई सोरेन जी रहे, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन जी को हम लोग चाहेंगे कि इस बार धरातल पर उतार करके एक बार उनसे हम लोग इसका अपना सुझाव रखेंगे कि वो हम लोग के बीच आए और हम लोग को कुछ अच्छा करके दिखाएं। बाबूलाल की हम बात करते हैं, बाबूलाल यहाँ रोज आते हैं, चुनाव से पहले भी थे और आज भी आते हैं और लोगों को बांटते भी हैं। लेकिन एक खामियां क्या उसमें है, वो क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। इससे यहाँ के लोगों में खपा है। सोमेश सोरेन की जहाँ तक बात है, वो अभी इस क्षेत्र के लिए अभी अनजान है। अब उनको तो एक पिता के अवज में एक दी गई है कि चलिए पिता ने अच्छा काम किया है, वाकई में काम की हुई है। अब सवाल होता है कि यहाँ के आम पब्लिक की सवाल होता है कि अब किसको वोट दें। अब दोनों में जो दिल जीत दे आम पब्लिक का मत वही जाए। देख कर वोट, पार्टी देख कर वोट। कट्टर समर्थक है भाजपा के, जो हमेशा से जो है वोटर रहे हैं भाजपा का, तो वो जो है पार्टी को देखकर ही वोट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। घाटशिला में लगातार पब्लिक से जो है जुड़ रहे हैं और घाटशिला उपचुनाव में क्या होने जा रहा है और घाटशिला का उपचुनाव में इस बार जनता क्या सोचकर वोट करेगी, क्या मुद्दे होंगे। 2024 में चुनाव हुआ था, उस समय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को यहाँ का जनता ने जो है मैंडेट दिया था और उनको जो है मंत्री तक का सफर तय करवाया था। इस बीच आकस्मिक उनका निधन हो गया और पुनः जो है घाटशिला का जनता को एक मौका मिला है एक विधायक चुनने का। ये जो क्षेत्र है ये जादूगोड़ा क्षेत्र है। जैन मार्केट में हम बैठे हुए हैं और इस और पोटका है और इस और घाटशिला है, तो एक तरह से कहा जाए तो ये जैन मार्केट जो है ये बॉर्डर है। ये हम चाय की टपरी में बैठे हुए हैं, कुछ ज़्यादा लोग से ऐसे ही चर्चा हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है। आज एक नॉमिनेशन सभा था दाहीगोड़ा मैदान में, जहाँ पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो आए थे। उन्होंने भी जो है तमाम अपने वोटरों को संदेश दिया है। 2-3-4 दिन पूर्व जो है वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सभा रहा, भाजपा का भी सभा रहा और इस बीच जो है तीनों कैंडिडेट अब नॉमिनेशन होने के बाद अब जो है जमीन पर उतर चुके हैं वो वोटर्स को साधने के लिए। दादा क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शुभ नाम लाल बाबू साहब। कैसे हैं बताइए पहले? बढ़िया है, सब बढ़िया? सब बढ़िया है आप लोगों के दूरदृष्टि से। अच्छा, क्या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं? हम अपना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। घाटशिला का जो प्रमुख मुद्दा है वो क्या रहता है? 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें क्या मुद्दा रहा? उससे 6 महीना के अंतराल में एक उपचुनाव होने वाला है। क्या कुछ मुद्दा चेंज हुआ है या फिर कुछ मुद्दे जो थे उस पर काम हुआ था? कहाँ तक रामदास सोरेन जी खरा उतर पाए थे? रामदास सोरेन जी उतरे धरातल पर, लेकिन हमारे दयाल मार्केट क्षेत्र के लिए, हमारे इस जादूगोड़ा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जो भी किए अपने इलाके, अपने गांव में किए, 2-4 घर में किए, लेकिन हमारे जादूगोड़ा क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए। घाटशिला का प्रमुख मांगे क्या? यहाँ के युवा, यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लोग क्या चाहते हैं? मतलब घाटशिला में क्या होना चाहिए? क्या सुझाव भी एक तरह से जो है नेतागणों को देने का आप लोग जो है काम करेंगे? आइए बैठिए। जादूगोड़ा में हम लोग घाटशिला में ही चाहेंगे कि इस बार हमारे बाबूलाल सोरेन जी, जो हमारे पूर्व मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी रहे, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन जी को हम लोग चाहेंगे कि इस बार धरातल पर उतार करके एक बार उनसे हम लोग इसका अपना सुझाव रखेंगे कि वो हम लोग के बीच आए और हम लोग को कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या चंपाई सोरेन जी का कार्यकाल को देखकर वोट करेंगे? उनको देखकर बाबूलाल सोरेन जी को वोट पड़ना चाहिए, आप लोग वोट करेंगे? या फिर बाबूलाल सोरेन में जो है आप लोग कुछ देखते हैं कि हाँ वो विधायक बनेंगे तो कुछ वाकई में कर पाएंगे? या फिर पार्टी के कुछ लोग हैं जो विचारधारा में पार्टी के जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, उनमें से आप हैं जो भाजपा को चाहते हैं, ऐसा कुछ? हम लोग भाजपा को चाहते हैं इसलिए है कि भाजपा का बात नहीं होता, बात ऐसा है कि हम लोग यही चाह रहे हैं
कि हम लोग के बीच में अगर बाबूलाल सोरेन जी आएंगे तो गरीबों के लिए थोड़ा मसीहा बन के हमारे साथ देते हैं। मतलब जो कैंडिडेट है वो काम करेंगे, उनको देखकर वोट करने बस का आप बस काम बस करेंगे। यही काम करेंगे हम लोग। ठीक। तो हमारे साथ इस क्षेत्र के पत्रकार कलीम भाई भी जुड़ रहे हैं और पत्रकारों से वार्ता करना, क्षेत्र के पत्रकार खासकर जो प्रखंड वार पत्रकार होते हैं उनसे ज़्यादा बारीकी से जानकारी मिलती है, क्योंकि जो है वो मुद्दों को, जो धरातल पर जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उससे बहुत ज़्यादा रूबरू होते हैं, हर दिन रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए? अच्छे हैं। घाटशिला में इस क्षेत्र में आप सक्रिय रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, लोगों की समस्याओं से हर दिन जो है रूबरू होते हैं, समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं आपके कलम के माध्यम से। घाटशिला का प्रमुख समस्या इस क्षेत्र का क्या है? यदि मैं बात करूँ इस क्षेत्र की, हम बात करूँ, यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर राजकौम का। तो यहाँ के लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई की सारा पैसा राजकौम पे निवेश कर दिया। और जितने भी नेता यहाँ आते हैं, यहाँ के लोगों का एक ही उम्मीद होती है कि जो पैसा हमने गंवाया है, जो निवेश किए, वो पैसा मुझे वापस करवा दे। लेकिन नेता वादा करते हैं, वोट मिलने के बाद वो वादा भूल जाते हैं। इस वजह से यहाँ के लोग खफा है। अब अभी की जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे सामने है भाजपा के जो उम्मीदवार है बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के पुत्र। और जेएम की हम बात करें तो यहाँ स्वर्गीय रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे, उनके पुत्र समर सोरेन। इस दोनों की यदि हम तुलना करें तो यहाँ बाबूलाल की यदि हम बात करते हैं, बाबूलाल यहाँ रोज आते हैं, चुनाव से पहले भी थे और आज भी आते हैं और लोगों को बांटते भी हैं। लेकिन एक खामियां क्या उसमें है, वो क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। इससे यहाँ के लोगों में खपा है। सोमेश सोरेन की जहाँ तक बात है, वो अभी इस क्षेत्र के लिए अभी अनजान है। अब उनको तो एक पिता के अवज में एक उन्हें दी गई है कि चलिए पिता ने अच्छा काम किया है, और वाकई में काम की हुई है। अब सवाल होता है कि यहाँ के आम पब्लिक की सवाल होता है कि अब किसको वोट दें। अब दोनों में जो दिल जीत ले आम पब्लिक का, मत वहीं जाएगी। दो बड़ी प्रमुख जो समस्याएं आपने रखा, राजकौम की, सहारा एक बहुत बड़ा समस्या है। सहारा की जो निवेशक है अभी भी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट गोल गोल घुमा रही है, वादे कर रही हैं कि पैसा दिलवा देंगे हम। वहीं अमित शाह भी कई बार जो है वादे करते हैं, लेकिन हमको लगता है ये लोकसभा चुनाव में सिर्फ एजेंडा बनाया गया, क्योंकि अब तक जो है किसी को पैसा नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचती, इस बीच अडानी का नाम भी आता है कि वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, तो तमाम चीजें। इस बीच राजकौम का भी आपने बात कहा कि इस क्षेत्र में राजकौम बहुत प्रभावी था। राजकौम में मतलब सभी लोग लगभग जो है पैसा लगाए थे, सभी का पैसा यहाँ डूबा है। वहाँ काफी लोग मेरे पास आते हैं ना, मेरे पास काफी लोग आते हैं। हाँ, कि इस तरह का सर देखिए पैसा हम निवेश कर दिए हैं, किस तरह से वापस करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर नेता के अलावा हम उम्मीद किसे कर सकते हैं? प्रशासन से यदि उम्मीद करते हैं, वो तो फिर नेता पे जाकर पाएगा। नेता बोलते हैं ठीक है हमें भिजवाइए और आपकी मुद्दा का हम पत्र ले जाएंगे। हालांकि पत्र ले भी गए हैं, लेकिन लोगों की जो पैसा जो निवेश किए हैं, पैसा वापस नहीं आया है। तो पैसों को लेकर जो गाड़ी कमाई जनता कमाती है और कुछ पैसा बचत के रूप में रखती है, और इस तरह के फ्रॉड कंपनियां आती हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने जनता का सुरक्षा कैसे करे, जनता का सुरक्षा कैसे करे, इसी के साथ उनका जो धन संपदा है, जो पैसा, उसका सुरक्षा कैसे करे। लेकिन ये इसमें नाकाम साबित हुई है, चाहे सहारा की बात करें या चाहे राजकौम की बात करें। इस बीच आपने दो बात कही कि सोमेश सोरेन जी अनजान है, क्योंकि सोमेश सोरेन को लेकर ये बात सामने आ रहा है कि वो उनके पिताजी के साथ नहीं घूमते थे, ना ही वो सक्रिय थे, तो बहुत अनजान हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती, आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा चुनौती होगा कि जो है पहले तो जो भौगोलिक क्षेत्र है वो जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ये बहुत बड़ा चुनौती होगा। और जो आप पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के पुत्र का बात कर रहे हैं, बाबूलाल सोरेन जी, वो आते हैं बैठते हैं, लेकिन वो इंटरिम क्षेत्र में नहीं जाते हैं, यहाँ आते हैं बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उनको बढ़त मिलेगी, लेकिन अंदर क्षेत्र में जो है सामाजिक काम करते हैं, लोगों को बांटते हैं, मैं जानता हूँ, मैं देखता भी है। लेकिन मेन काम की वो इस क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। यदि क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो जान पाते हैं ना कि इस मोहल्ला में क्या समस्या नहीं समस्या। आज भी जाएगा देखिए कि मोहल्ला में नाला का समस्या, रोड का समस्या, लाइट का समस्या है, तो वो समाधान दूर नहीं हुई है। तो यहाँ
मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी जीते वो क्षेत्र में आके भ्रमण करे और देखे कि मूलभूत समस्या क्या है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंटू दे। देखिए, ये जो चाय का जो टपरी होता है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है। इसमें सब तरह के लोग आते हैं, बात विचार करते हैं, आपसे भी बात संवाद करते हैं, आप सुनते भी हैं लोग क्या चीज़ बातचीत कर रहे हैं। इस बीच चुनाव का जो है आबो हवा जो यहाँ अब बनने लगा है उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ बात वार्ता होती है यहाँ पब्लिक के बीच? थोड़ा होता है बाबूलाल, इसका बाबूलाल इस क्षेत्र में बबलाल सोरेन जी को लेकर बातचीत होती है। बताता है। अच्छा, क्या क्या कुछ आपको लगता है कि बबलाल सोरेन जी के अंदर में कुछ ऐसे चीजें हैं जो बढ़ा जो बढ़ा बाबूलाल सोरेन का चीज यही है जो उसका कोई नंबर था बोल कर नहीं है, जरा घमंड का है, सबका साथ मिले बाबा काम करने से जीत जाएगा। नहीं तो कुछ कुछ तो ऐसे चीजें होंगी जिसको जनता देखकर जो है बबलाल सोरेन को तौलेगी कसौटी में कि वो ज्यादा भारी हैं। सोमेश सोरेन जी से ज्यादा कुछ उनके अंदर में गुण है, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनता देखकर वोट करे? ये है तो इसे ये पार्टी देख कर वोट करे, पार्टी देख के होता है। पार्टी देखकर वोट करे। कुछ कट्टर समर्थक है भाजपा के जो हमेशा से जो है वोटर रहे हैं भाजपा का, तो वो जो है पार्टी को देखकर ही वोट करेंगे, ऐसा है कि तो ये जो है पोटका और घाटशिला का ये बॉर्डर क्षेत्र है और बॉर्डर क्षेत्र से हम ऐसे ही बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ दादा लोग बैठे हुए थे उनसे, और इस बीच जो है बहुत सारी नए नए चीज़ें भी सामने आ रही थी और उन्हीं पर जो है जनता यहाँ वोट करेगी, यहाँ की जनता। तो आप भी लगातार जुड़े रहिए हमारे छोटा नागपुर लाइव के इस खास एपिसोड घाटशिला के साथ। सही हुई दीपक महतो के साथ घाटशिला से दशरथ प्रधान।